किसान आंदोलन में हिस्सा लेने पर वाटर कैनन बॉय के नाम से जाने वाले युवा किसान नवदीप जलबेड़ा और गुरकीरत शाहपुर की गिरफ्तारी हुई थी, तब से दोनों जेल में हैं, जिनकी रिहाई के लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। किसानों ने आज अंबाला शहर में परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल की कोठी के बाहर धरना दिया और गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग रखी। किसानों ने कहा, गिरफ्तार किसानों पर बेबुनियाद केस बनाकर जेल में डाला गया है। असीम गोयल परिवहन मंत्री हैं, उनके पास पावर है, वे किसानों को रिहा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा, असीम गोयल किसानों को रिहा करवाएं, अन्यथा कह दे सरकार में उनकी चलती नहीं, प्रशासन उनकी सुनता नहीं। देखिए, हमारी डिमांड है कि जो हमारे नौजवान साथी बेबुनियाद राय लगाकर इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए आज पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर बीजेपी के लीडरों के घर के बाहर प्रदर्शन है 4 घंटे का, 12 से लेकर 4 बजे तक। और उसके तहत अम्बाला के अंदर असीम गोयल परिवहन मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन आज है और सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद फिर और भी जैसे एक मोर्चे की कॉलें होंगी, उसके मुताबिक अगले फैसले लिए जाएंगे। देखिए, रणनीति वही है आंदोलन की कि हमने लगातार अपने आंदोलन को वहां पर चलाना है जहां पर हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने एक बड़ी दीवारें लगाकर रास्ता बंद किया हुआ है पिछली 9 फरवरी से। और जब वहां पर किसान 13 फरवरी को आए तो उन्होंने गोला बारूद गोलियां हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर, 400 से ऊपर किसानों को घायल किया। एक हमारे नौजवान साथी की इन्होंने कत्ल किया गया, गोली मारकर हत्या की गई। जसकरण की बाजू में गोली लगी और 3 साथियों की आंखें चली गई। वो सब हरियाणा और भारत सरकार के कारनामे, जिसके अंदर हरियाणा के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी भी ली है। अभी मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। कोई ऐसा उसने ये नहीं कहा कि वो किसी प्रशासन अधिकारी ने गोली चलाई है। उसने बोला कि हाँ, हमने गोली चलाई है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कहने का मतलब साफ साफ है, वहाँ पर हुआ तशद्दुद वहाँ किसी आम मुलाजिम का या वहाँ किसी एसपी का नहीं। वहाँ का जो तशद्दुद है, वहाँ पर जो गोलीबारी हुई है, वहाँ पर जो हत्याएं हुई हैं, वहाँ पर जो तांडव इन्होंने किया है, वो सब हरियाणा सरकार और भारत सरकार, बीजेपी सरकार उसके जिम्मेदार हैं, जिसका उन्होंने मोहर यहाँ के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी ने लगाई है। और आंदोलन को आगे तक चलाने के लिए अभी तो हमें 105-6 दिन हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन 105-6 महीने भी चल सकता है जब तक एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बन जाता, क्योंकि वो पूरी आवाम के लिए है, पूरे देश के लिए है। वो अकेला किसानों के लिए नहीं है, वो किसी मुलाजिम के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। क्योंकि जो कारपोरेट घराने फसलों का रेट किसानों से पूरे भाव नहीं देते और पूरे देश के लोगों से 150 करोड़ की आबादी की लूट करते हैं और उनके ऊपर काला बाजारी करते हैं। ये काला बाजारी बंद करने के लिए और किसान तक सही फसल का रेट मिले और जो पूरी आवाम है उसको सही रेट के ऊपर फसलें मिल सकें। जैसे 2 फसलें हैं, मान लो गेहूं और धान, उसकी कोई ब्लैक नहीं होती क्योंकि उसको एमएसपी मिलता है, लेकिन वो एमएसपी भी हरियाणा पंजाब में मिलता है। अगर ऐसे ही एमएसपी 23 फसलों के ऊपर मिलेगा, पूरी आवाम का फायदा होगा। कारपोरेट घराने की ब्लैक रोकने के लिए एक ही कानून है, वो एमएसपी गारंटी का कानून। अगर 23 फसलों के ऊपर एमएसपी गारंटी का कानून बन जाता है, किसान उन फसलों को पैदा करेगा और पैदा करेगा, आम आदमी का उसके अंदर फायदा होगा। नहीं तो दाल 50-70 रुपये वाली 250 रुपये हो जाती है, 100 का तेल 250 रुपये हो जाता है, लेकिन कभी भी आटा 25-26 रुपये से लेकर 125-26 रुपये या 150 रुपये या 50 रुपये नहीं हुआ। उसका कारण एक ही है, उन फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है और किसान उन फसलों को पैदा करता है। लेकिन दुख की बात यह है, बाहर से आने वाला जो हमारा यहाँ पर तेल की खपत है, 55% के आसपास तेल बाहर से आता है। हम जबकि 100 का 100% अपने देश के लिए तेल भी पैदा कर सकते हैं। कारपोरेट घरानों को गवारा नहीं है, उन लोगों ने ब्लैक करनी है और पूरे देश के लोगों को लूटना है। उस लूट से बचने के लिए हम आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी वर्गों को, लोगों को कहना चाहते हैं, अगर एमएसपी गारंटी का कानून बन जाएगा, कारपोरेट घराने जो बिचौलिए, व्यापारी और दलाल लोग हैं, वो इसमें से निकलेंगे और किसान का भी फायदा होगा और पूरी आवाम का भी फायदा होगा। ये हमारे आंदोलन का मजबूती है और इस बात को लेकर हम जन जन तक गए और पूरे देश के अंदर आंदोलन फैला और बीजेपी के लीडरों को हर गली मोहल्ले के पुरुष आंदोलन का सामना करना पड़ा। उस शुभ कर्ण की हत्या के बारे में लोगों ने सवाल किए, बीजेपी को बैकफुट बनाना पड़ा। और जो हमारे आंदोलन की मजबूती है, जो 400 को पार का नारा लगाने वाले लोग थे, वो शायद 200 के आसपास भी ना जाएं। ये आंदोलन की मजबूतियां हैं और पूरे देश के लोगों ने, वर्गों ने इसका सपोर्ट किया है, समर्थन किया है।
ऐलान किया गया था प्रदर्शन हमारा जारी है अपने माननीय मंत्री असीम गोयल जी की कुर्सी के पास, जो हमारे किसान साथी नवदीप सिंह जलबेड़ा और गुरकीरत सिंह छापर को बेबुनियाद झूठी धाराएं लगाकर जेल के अंदर बंद है, उसकी रिहाई के लिए यह प्रदर्शन है। गांवों के अंदर बत्तो कटारिया जी के प्रोग्रामों के अंदर असीम गोयल जी कहते थे भी जो आपकी मांगे हैं एमएसपी की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो मेरे बस की बात नहीं है। आज माननीय मंत्री असीम गोयल जी से हम पूछना चाहते हैं कि जो जेल के अंदर बंद है वो हरियाणा प्रशासन द्वारा किए गए हैं और आप यहाँ के मौजूदा परिवहन मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है किसानों को गैर जमानती रिहा कराने की। अगर नहीं बनती तो आप मीडिया के अंदर ये साफ कर दें भी मेरे बस की बात नहीं है, या मेरी यहाँ चलती नहीं है, या प्रशासन मानता नहीं है। फुल पावर है, आरएसएस से जुड़े हुए भी हैं, इनके पास पावर है, लेकिन ये भी जनता के लिए कुछ काम नहीं करना चाहते, किसानों की रिहाई की बात नहीं करते। और फिर आम जनता कहती है कि आप धरना लगाते हैं, जनता को दिक्कत आती है, हमने अपने किसानों को रिहा करवाना है। भाई आम जनता की भी फेसबुक पर मीडिया पर लड़ाई होनी चाहिए, भी उनका कसूर क्या है, किसानों का क्यों उनको अंदर रखा गया। उनकी रिहाई के लिए जनता को आवाज उठानी चाहिए और जनता को यह भी आवाज उठानी चाहिए डीसी साहब के मुख्यालय पर जाकर भी किसान दिल्ली जाते हैं जाने दो, और सड़क को रोक, जो शंभू पे बैरिकेड लगाए हुए हैं इसको खोलो। जनता परेशान है, कच्चे रास्ते से कग्गर नदी से जाते हैं, लोगों का कारोबार भी ठप बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है। किसानों ने कोई सड़क नहीं रोकी, कोई जाम नहीं लगाया हुआ, जानबूझकर हरियाणा सरकार जनता को परेशान कर रही है और डोर टू डोर जाके गांव के अंदर कैसे वोटें मांगते हैं, इनको शर्म नहीं आती। हमारे को तो इनका प्रोपगंडा समझ ही नहीं आया बीजेपी वाले। अगर धरने के बाद रिहाई नहीं होती है, हम जनता के व्यू लेना चाहते हैं, अभी क्या बोलती है जनता इनकी रिहाई के, और फिर किसान मजदूर मोर्चे की मीटिंग होगी, उसके बाद अगला फैसला जो आएगा उसको फॉलो करेंगे।